बजट 2026 ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये यूपी के भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है, जहां एक तरफ काशी को हाई स्पीड रेल से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर जिले में बेटियों के लिए सुरक्षित गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना और कहाँ लगा, सवाल यह है क्या यह फैसला सच में यूपी को बदल पाएगा। चलिए देखते हैं क्या है यूपी बजट 2026। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल जो है बजट तैयार करती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस साल जो है यूपी को क्या बजट जो है मिला है। यूपी के लिए बजट में ऐलान हो गया है, काशी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है और 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल जो है बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो यूपी में जो काशी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, जिसमें हमारा जो पहला रेल कॉरिडोर है दिल्ली से लेके जो है वाराणसी तक और दूसरा जो है वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। तो ये जो दो जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है बनाए जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या है ये खबर और पूरे डिटेल्स इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो पूरे जो भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य में सबसे अधिक जो जनसंख्या है तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है यूपी में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है इसीलिए। अब यहाँ पर जो राज्य है, राज्य में लंबे समय से जो है कनेक्टिविटी की कमी रही है, इसीलिए जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा में असमानता देखी जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा जैसी समस्याओं से जो है उत्तर प्रदेश राज्य जूझ रहा है। हाल के वर्षों में सरकार का फोकस रहा है कि जो एक्सप्रेस वे और जो है एयरपोर्ट्स रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जाएं, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का विकास किया जाए और महिला सशक्तिकरण को एक नीति के केंद्र में लाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका विकास हो सके और यहाँ पे जो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन है उनका भी विकास हो सके। इस संदर्भ में इस बार जो बजट आया है उसका विजन डॉक्यूमेंट्स की तरह देखा जा रहा है, यानी कि इसमें जो विजन आया है वो एक तरीके से जो है काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर खबर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 2 बड़ी घोषणाएं की हैं कि जो काशी है, यानी कि वाराणसी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है इसमें बजट में। अब काशी को जो है तेज कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, ताकि जो है धार्मिक पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को जो है बढ़ावा मिल सके यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश में ये भी यहाँ पर दूसरा प्रस्ताव आया है कि उत्तर प्रदेश में जो है जो 75 जिले हैं, 75 जिले में जो है गर्ल्स हॉस्टल जो है बनाया जाए, यानी कि 75 जिलों में एक एक जो है गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर बनाया जाए, ताकि जो लड़कियों की शिक्षा है वो उनको प्राप्त हो सके, लड़कियाँ सुरक्षित रहें और जो है उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आ सके। क्योंकि इसका हम देखें तो ये एक तरीके से महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर फोकस किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, यानी कि ये जो महिलाएं हैं उनके शिक्षा का विकास किया जा रहा है। अब बजट का दृष्टिकोण क्या है, बजट केवल जो है खर्च का दस्तावेज नहीं होता है, यानी कि अब बजट में क्या होता है कि केवल खर्च नहीं होता है, वह बजट का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं भी बजट लागू हो रहा है तो वहाँ पर विकास होना चाहिए। तो सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में लेकर जाना। अब यहाँ पर क्या है कि शहर और ग्रामीण का अंतर को कम करना है, यानी कि अब यहाँ पर देखें तो शहरों में और जो ग्रामीण है, ग्रामीणों में काफ़ी अंतर देखा जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असमानताएं भी देखी जाती हैं शहर और गांव में, तो उनको भी ख़त्म करना। अब सामाजिक न्याय के साथ जो है आर्थिक विकास करना, यानी कि अब यहाँ पर पूरे समाज का, यानी कि पूरे यूपी के जो लोग हैं उनका सबका कल्याण करना यहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसको भी बेहतर बनाना, उसका भी डेवलपमेंट करना। अब यहाँ पर देखें तो जो काशी में क्या है कि हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इसका योजना है, इनके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मतलब क्या है कि यहाँ पर 160 से लेकर 160 से जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है यहाँ पर ट्रेनें चल सकें, यानी कि अब जो यहाँ पर जो रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें क्या है कि 160 से जो है 300 की जो है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ट्रेनें चल सके और आधुनिक सिग्नल जो है एक तरीके से विकसित किए जाए और ट्रैक सिस्टम को जो है बढ़ाया जाए। इस परियोजना का केंद्र जो है, यानी कि यह परियोजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और राज्य का इसमें सहयोग पर आधारित है, यानी कि अब इसमें जो राज्य सरकार है तो उसका भी इसमें सहयोग है,
तब यह जो है ये जो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर वाराणसी से दिल्ली के तरफ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए वाराणसी है, यहाँ पर दिल्ली है, तो यहाँ से जो है एक बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें क्या है 800 काशी से दिल्ली तक का बनाया जा रहा है। तो जिसमें क्या है कि जो है यहाँ पर 870 किलोमीटर की दूरी जो है आसानी से यहाँ पर जो है लोग पहुँच जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, नया इटावा, दक्षिण कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, नई भदोही और जो है यहाँ पर वाराणसी। तो इनके लिए यह एक बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है, रेल कनेक्टिविटी। अब इसके साथ जो है एक दूसरा भी बनाया जा रहा है काशी से सिलीगुड़ी तक। तो इसका जो यहाँ पर किलोमीटर की दूरी रहेगी, इसमें 702 किलोमीटर की दूरी रहेगी। अब यहाँ पर ये देखें कि किस किस जो है कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, नवादा, धनबाद और जो है आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, हावड़ा और सिलीगुड़ी, इन जो क्षेत्र हैं उनको यह जोड़ते हुए एक जो है हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से यह यहाँ पर बनाया जा रहा है इस बजट के जरिए। अब इसमें क्या फायदा होने वाला है, यानी कि अब यह जो यहाँ पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा कि जो ट्रेन है, यानी कि जो ट्रेन है वो हाई स्पीड से यहाँ पर 300 से 335 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकेंगी। और अगर जो सामान्य ट्रेन है या सामान्य जो रेलवे ट्रैक हैं उन पर भी जो ट्रेन है वो 120 से और 150 की किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी। अब तेज स्पीड से ट्रेन चलने से क्या होगा, वक्त बचेगा, यानी कि समय बच जाएगा, लोगों का समय वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, जिसमें क्या है कि लोगों को 11 से 12 घंटे समय लगता है अभी जाने में। तो उससे क्या होगा कि जो ये कनेक्टिविटी है वो बड़ी बन जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, लोगों को ज़्यादा टाइम तक बीच बीच में रुकना नहीं पड़ेगा, तो लोगों की जो यात्रा है वो जल्दी हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर 12 से जो है 11 से 12 घंटे लगते हैं, तो अब इसके बाद जब ये रेल कॉरिडोर बन जाएगा तो इससे 4 से 5 घंटे में ही जो लोग हैं वो अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, जो आर्थिक विकास है उसको तेज रफ्तार मिलेगी, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। क्या होगा कि दूसरे राज्य के लोग भी जो हैं इस राज्य में यूपी में आ सकते हैं या फिर रोजगार के लिए भी आएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रोजगार है, पर्यटन है, अब यहाँ पर हम बात करें तो यूपी में पर्यटन के केंद्र काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है काफ़ी अवसर बढ़ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, जो सड़क हैं और जो हवाई यातायात है उन पर दबाव कम हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो जो सड़क पर कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है तो वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ से बचने के लिए लोग जो है उस पर जाते हैं, लेकिन उसमें जाने में उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेनों से जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और इससे क्या होता है कि जो जिनकी जो सड़क के माध्यम से जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रदूषण भी अधिक होता है। तो अब ये जो बनाया जा रहा है रेल, यानी कि यहाँ पर जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो सड़क के माध्यम से जाते हैं तो जो टायर होते हैं, टायर के घिसने से प्रदूषण अधिक होता है, तो वो प्रदूषण भी कम हो जाएगा। साथ ही जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की जो नई टाउनशिप है और बुनियादी ढांचे हैं वो भी विकसित हो जाएंगे, यानी कि आप उसके आसपास के जो शहर हैं, उसके आसपास के जो गांव है वो भी विकसित हो जाएंगे। साथ ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर काशी को चुना गया है, तो काशी को ही क्यों चुना गया है यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो जो काशी है, काशी केवल जो है धार्मिक शहर नहीं बल्कि यहाँ पर सांस्कृतिक राजधानी, यानी कि यह पहले क्या थी कि पहले यूपी की राजधानी जो है वाराणसी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर लखनऊ हो गई है। तो अब यहाँ पर यह पहले क्या थी कि सांस्कृतिक राजधानी भी थी। अब यहाँ पर और ये अभी जो है सांस्कृतिक, यानी क्योंकि यहाँ पर जो वाराणसी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर सांस्कृतिक स्थल जो है यहाँ पर हैं, तो इसीलिए जो है यह काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र का एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। और पूर्वांचल क्षेत्र, जैसे कि पूर्वांचल क्षेत्र में क्या होगा, आर्थिक इंजन जो है बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पर G20 बैठक है, उसमें क्या होगा कि विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद जो है काशी का वैश्विक पहचान जो है बढ़ जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर जो विश्वनाथ कॉरिडोर था ये पहले से बना हुआ है। अब इसके बाद इसकी जो पहचान है G20 बैठक में इसकी पहचान बन रखी है, यानी कि अब G20 में जितने देश आते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा कि काशी का जो कॉरिडोर है उसके बारे में भी लोग जानने लग जाएंगे। अब यह जो परियोजना है यह आवश्यक क्यों है, चलिए देखते हैं।
इसमें क्या होगा कि वर्तमान में समस्याएं क्या है कि ट्रेनों में क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होती है और यात्रा करने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगता है और सीमित जो है हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी है, यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेनों की जो स्पीड है वो काफ़ी कम रहती है और जो है ट्रेनों को कई प्रकार की समस्याओं का जो है समस्याओं को सामना करते हुए जो है यहाँ पर ट्रेन आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ पर यह जो कॉरिडोर बन जाएगा, ये इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, तो यहाँ पर जो ट्रेन है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर भीड़ भी कम होगी। साथ ही यहाँ पर जो यात्री हैं उनको जो है यात्रा करने में भी समय भी कम लग जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो जो काशी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, यानी कि अब जो काशी है वहाँ पर पोर्ट यानी कि जल मार्ग में यानी कि बंदरगाह भी बनाया जा रहे हैं। अब काशी में जल मार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज के लिए शिप रिपेयर इकोनॉमी डेवलप किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बनाने में 2 से 3 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो है रोजगार मिल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर यह जो बनाया जाएगा शिप रिपेयर सिस्टम, इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। अब गंगा में परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो गंगा यानी कि हमारी जो पवित्र, यानी कि हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो गंगा है काफ़ी पवित्र मानी जाती है और गंगा जो है काफ़ी बड़ी काफ़ी फेमस नदी मानी जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यहाँ से माल को सस्ते तरीके से जो है ढोकर, यानी कि अब जो यहाँ पर जल है यानी कि गंगा के जरिए जो है यहाँ पर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकेंगे और साथ ही यहाँ पर जो पैसा है वो भी कम खर्च होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हैंडलूम या लकड़ी के सामान को बाहर भेजना में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा जो शिप रिपेयर सिस्टम है वो आधुनिक हो जाएगा। इसमें जो ऑटोमेटिक और एडवांस कंट्रोलिंग मशीनें हैं वो लगाई जाएंगी, जिससे क्या है जहाज़ों की मरम्मत में जो है काफ़ी कम जो है समय लगेगा। अब यहाँ पर देखें तो जो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या होगा कि स्थानीय रोजगार जो है विकसित होंगे, MSME को काम मिल जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन फेसेस, यानी कि क्या होगा कि जो हमारा पर्यटन है वो विकसित हो जाएगा और होटल और जो है ट्रांसपोर्ट्स जो सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी कि अब यहाँ पर जो हमारा पर्यटन है वो भी बेहतर हो जाएगा। होटल्स में क्या होगा कि इनकी जो इकोनॉमी सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। अब रियल एस्टेट से जो है विकास हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर जो रियल में क्या होगा कि स्टेट का पूर्ण रूप से जो है विकास, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ पर जो है विकास की जो है काफ़ी ज़्यादा विकास की तरफ जो है बढ़ता जाएगा। अब सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा कि जो पूर्वांचल मुख्य धारा है उससे जुड़ाव हो जाएगा, पलायन में कमी हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है यहाँ से काफ़ी जो लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो पलायन नहीं करेंगे, क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो क्षेत्र में असंतुलन हो जाता है वो कम हो जाएगा। अब इसके साथ ही हम देखें तो 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मतलब क्या है, यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो जो काशी है, काशी को 2 अलग अलग आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़ना, यानी कि अब हम यहाँ पर बात करें तो जो काशी है, काशी को यहाँ पर सिलीगुड़ी से जोड़ा जा रहा है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो है आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर माना जा रहा है। और यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी जो यहाँ पर इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और जो है यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर देखें तो केवल एक दिशा में निर्भरता को ख़त्म करना, यानी कि अब किसी एक जगह पे निर्भरता को कम करना, तो इसीलिए जो है इसको बनाया जा रहा है। अब इससे क्या प्रभाव, यानी कि क्या इससे जो है बेनिफिट यानी कि लाभ होने वाले हैं। अब लॉजिस्टिक बेहतर होगा, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा कि व्यापार जो है सस्ते तरीके से यहाँ पर हो सकता है और आपदा यानी कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो उस समस्याओं में जो है भीड़ या फिर कोई समस्या हो जाती है, किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई भीड़ रहती है, तो उसमें जो है एक तरीके से एक वैकल्पिक मार्ग रहेगा। इस मार्ग के जरिए जो है जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। अब इसका के बारे में हम देखें तो इसका योजना का क्या मतलब है, NFHS यानी कि इसमें क्या होगा, शिक्षा के पोर्टल पर आधारित है
क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को की जो शिक्षा है, शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाना, ताकि महिला जो है यानी कि जो लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है कि सुरक्षित आवास की कमी है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो अगर कहीं जो लड़कियां हैं, अगर उनके गाँव से स्कूल क्या है काफ़ी दूर हो, तो उनको जो है भेजने में माँ बाप जो है झिझकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि सुरक्षित आवास भी मिल जाएगा उनको, और ये जो योजना है इसके जरिए जो है लोगों जो गर्ल्स हैं उनकी यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा जो है वो बेहतर हो जाएगी और उच्च शिक्षा वह प्राप्त कर सकेंगी। अब प्रत्येक जिले में यह बनाया जाएगा, उसमें क्या होगा उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। CCTV हॉस्टल बनाए जाएंगे और इसमें वार्डन और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, साथ परिवहन और कैंपस की कनेक्टिविटी भी इसमें लगाई जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर यानी कि बेनिफिशियल होने वाला है लड़कियों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इससे क्या होगा कि शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट की कमी हो जाएगी। STEM और प्रोफेशनल कोर्स में लड़कियों की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब जो बड़े बड़े कोर्स हैं इसमें क्या होगा लड़कियों की भागीदारी जो है बढ़ जाएगी। अब क्या होगा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वह भी आगे बढ़ने लग जाएंगी। जो शहरी क्षेत्र की लड़कियां हैं वो शिक्षा प्राप्त अधिक करती हैं। यानी कि अब यहाँ पर गाँव की लड़कियों को जो है पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते हैं अधिकतर। तो क्या होगा कि इससे जो है जो शहर है और गांव के बीच में जो लड़कियों की शिक्षा का अंतर है वह भी कम हो जाएगा, और जो है महिला जो है एक तरीके से सशक्त हो जाएंगी। महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है कि क्या होगा इससे लोगों की जो शिक्षा है वो बेहतर हो जाएगी, उनको रोजगार मिल जाएगा और उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह भी मजबूत हो जाएगी। अब इससे क्या होगा सामाजिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब इससे क्या होगा जो क्षेत्रीय असंतुलन है वह भी कम हो जाएगा। शहर और जो है यहाँ पर गांव के बीच में जो क्षेत्रीय असंतुलन है वह भी होता है, वह भी कम हो जाएगा। साथ ही क्या होगा कि कम जो है निवेश, यहाँ पर जो पूर्वांचल लंबे समय से जो पूर्वांचल वाले क्षेत्र हैं वो लंबे समय से जो है कम निवेश, कम उद्योग और ज़्यादा पलायन की समस्या से जूझ रहा है। इससे क्या होगा कि उनको जो है हाई स्पीड रेल मिल जाएगा तो निवेशकों को जो है आकर्षित कर सकेंगे, और अगर निवेशक आकर्षित होंगे तो उनके लिए जो है रोजगार यहाँ पर मिलेगा, साथ ही पलायन भी कमी हो जाएगी। यानी कि उसमें पलायन में भी कमी हो जाएगी। अब 75 जिलों में जो है गर्ल्स हॉस्टल की योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर, अब यानी कि अब यहाँ पर जो 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं इसका जो है यहाँ पर हम देखें तो मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इससे क्या होगा कि योजना सिर्फ एक इमारत बनाने की नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर एक जो बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें लड़कियों के पढ़ने के लिए यहाँ पर हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं है। इसमें क्या होगा कि लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी और जो है यहाँ पर लड़कियों की जो शिक्षा में रुकावट आती है उसको खत्म किया जाएगा। ये पूरी कोशिश रहेगी सरकार के द्वारा। अब भारत में ग्रामीण भारत में क्या होगा कि जो है कॉलेज दूर दूर होते हैं और स्कूल भी दूर दूर होते हैं, तो इनको किराया देने में असुरक्षित यानी कि घर के लोग जो है असुरक्षित महसूस करते हैं, माता पिता को चिंता होती है, वो भेजते नहीं है ज़्यादातर कॉलेज। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर हॉस्टल में सुविधा करवा दी जाएगी और यहाँ पर शिक्षा जो है निरंतर मिलती रहेगी, और यहाँ पर क्या होगा कि इससे लोगों जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर हो जाएगी। अब महिला शिक्षा और ड्रॉप आउट की समस्या क्या हो सकती है, यहाँ पर हम देखें तो भारत में स्कूल स्तर पर लड़कियों की भागीदारी ठीक है, यानी कि नॉर्मल है, लेकिन कॉलेज स्तर पर हम देखें तो ड्रॉप आउट कर जाती हैं। यानी कि अब यहाँ पर कॉलेज में जो है ज़्यादातर लड़कियाँ अगर हम देखें तो 12,000 यहाँ पर 50% का भी रेशो नहीं देख सकते हैं हम, यहाँ पर कम का रेशो देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जितनी लड़कियां पढ़ती हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो 12th के पास आउट के बाद ही जो है अपना जो है स्कूल जो है या ड्रॉप आउट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉलेज स्तर तक जो है लड़कियों की भागीदारी वो काफ़ी कम हो जाती है। अब कारण क्या है, इनके पास जो है सुरक्षा नहीं होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रेप के केस देखने को मिलते हैं, और उनके पास जो है ऐसा आवास नहीं होता है जिससे जो है अगर कोई दूर कॉलेज है तो उससे जो है वहाँ पर अपने घर से जो है कॉलेज तक जाने के लिए या फिर पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते हैं, और आर्थिक दबाव भी होता है। यानी कि पेरेंट्स के पास इतना जो है बजट भी नहीं हो पाता है कि वो जो है यहाँ पर अपनी लड़कियों को पढ़ा सकें। इससे जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा ये गर्ल्स हॉस्टल खोले जा रहे हैं, जिससे तीनों प्रकार की ये समस्याएं जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगी और साथ ही जो है लड़कियां भी पढ़ सकेंगी। अब महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है कि यहाँ पर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण केवल नारा यानी कि नहीं है। तो इसमें क्या है, जो महिला सशक्तिकरण यहाँ पर एक तरीके से नारे के रूप में देखा जाता है, तो ये एक नारा नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, महिलाओं को
जो है बेहतर शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण जो है उनका सुधारना चाहिए, ताकि उनके जो बच्चों की जो शिक्षा है उन पर ध्यान दिया जा सके। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो अगर महिला जो है एक तरीके से शिक्षित होगी तो अपने वो बच्चों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा सकती है। तो ये एक बेहतर जो है यहाँ पर कदम होने वाला है। अब यहाँ पर संविधान से देखें तो संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जिसमें क्या होता है कि समानता का अधिकार, इसमें क्या होगा, सभी व्यक्तियों को जो है समान अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं, और लड़का हो चाहे लड़की हो तो सबको यहाँ पर समान अवसर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 15 महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, और आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार है, और आर्टिकल 38 तो इसमें क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं आर्टिकल 38 के तहत। अब यहाँ पर जो है गर्ल्स जो है हॉस्टल योजना, इस सब का व्यवहारिक रूप रहा है, यानी कि इन सब से जो है रिलेटेड है यह जो गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कुछ लोगों की कुछ पॉइंट यहाँ पर बयान रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैं अरविंद मोहन, उन्होंने क्या कहा है कि केंद्रीय बजट में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जहां इस साल का चुनाव यूपी को अगले साल सौगात मिलेगी, क्योंकि यहां मार्च के बाद चुनाव होने वाले हैं। और यहां पर हम देखें तो BHU के जो है प्रोफेसर, उन्होंने क्या कहा है, और तेज प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है यूपी में चुनाव 2027 में है, उससे पहले केंद्र का अगला बजट आ जाएगा। उम्मीद है कि यूपी को खास तवज्जो मिलेगी, यानी कि यूपी जो है काफ़ी तरीके से जो है बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखें तो चुनौतियाँ क्या हैं, कोई भी जो योजना है वो परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि अब यहाँ पर ये योजना लाई जा रही है। अब यहाँ पर इसमें भी कोई चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं, चलिए देखते हैं क्या चुनौती है। यहाँ पर भूमि का अधिग्रहण होगा, यानी कि अब ये जो रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, अब इसमें जो बीच में जो जितने भी लोगों की जमीन आएगी उसको यहाँ पर अधिग्रहण किया जाएगा, या फिर जिसके घर होंगे उनको जो है तोड़ा जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। इससे क्या होगा, कई लोग जो है बेघर भी हो सकते हैं, कई लोगों की जमीन भी यहाँ पर छीनी जा सकती है। अब इससे क्या होगा, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनको भी काटा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर लागत भी अधिक होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरीके के जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, या फिर जो है यहाँ पर पेड़ होंगे, तो उनको कटवाने में भी काफ़ी ज़्यादा लागत आने वाली है। अब गर्ल्स हॉस्टल में क्या होगा कि रख रखाव की सुविधा करवानी पड़ेगी, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर करवानी पड़ेगी, गुणवत्ता सुरक्षित करानी होगी, ताकि जो लोग हैं वो इसके प्रति जो है आकर्षित हों। ये जो है चुनौतियाँ यहाँ पर देखी जानी, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लागत आने वाली है। समाधान क्या हो सकते हैं, पारदर्शी भूमि अधिग्रहण, यानी कि यहाँ पर जो है पारदर्शी तरीके से जो है लोगों की भूमि को अधिग्रहण करवाया जाए, यानी कि अगर यहाँ पर जो है उनकी भूमि अगर उस स्थान के कॉरिडोर के जो बीच में जो भूमि आ रही है, अगर उस स्थान की भूमि को लिया जा रहा है तो उनको कहीं और भूमि उपलब्ध करवाई जाए, या फिर उसके जरिए जो है उनको उसके जितने भी उनके जो है मनी बनती है, इनके उनके जितने भी पैसे बनते हैं उसको उनको दिया जाए, और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि जो है समझबद्ध तरीके से जो है क्रियान्वयन हो सके, और केंद्र और राज्य का समन्वय बना रहना चाहिए, ताकि जो है यह सही तरीके से यहाँ पर बन सके। अब उत्तर प्रदेश के लिए क्या महत्व है इसका, यहाँ पर हम देखें तो यूपी को विकास का इंजन बनाना और पूर्वांचल को मुख्य धारा में लाना, सामाजिक और आर्थिक बदलाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर यूपी की जो समाज है और आर्थिक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यूपी की ये घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं को शिक्षा को जोड़कर समावेशी विकास का मजबूत जो है मॉडल प्रदान कर सकती हैं, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और यह उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से एक सशक्त बनाने में एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। यानी कि यूपी जो यहाँ पर यह बजट पेश किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि इससे यूपी का जो आर्थिक सामाजिक है वो विकास हो जाएगा, साथ ही शैक्षणिक रूप से जो है महिलाओं का भी विकास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये जो बजट है कितना लागू होता है और आने वाले समय में कितना यूपी का विकास होता है। थैंक यू।